इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि तुमने पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। फिर भी अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो बीच में वीडियो छोड़कर मत जाना। वीडियो के एंड होने से पहले पहले तक अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना कर पाया और तुम्हें कुछ ना सिखा पाया तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है। जो दिल करे वो बोलना, क्योंकि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो ही नहीं है, ये एक मौका है आपके लिए, मेरे लिए, अपनी लाइफ में की गई गलतियों को सुधार कर अपने सपनों को पूरा करने का। और अगर सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी लाइफ के 10 से 15 मिनट मुझे दे दो। फिर भी कुछ ना हुआ तो समझ लेना पहले भी टाइम वेस्ट ही तो कर रहे थे, उसमें 10 से 15 मिनट का टाइम वेस्ट और हो गया। चलो अब वीडियो देखो। एक और नया दिन, फिर एक नई शुरुआत। हार नहीं मानेंगे जब तक पूरे ना कर ले सारे ख्वाब। आई थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये शब्द है उस इंसान के जिसने ये करके भी दिखाया और बताया पूरी दुनिया को कि आप भी साधारण इंसान से असाधारण इंसान बन सकते हैं अगर आप चाहे तो। और मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एंड वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट गाय, द वन एंड ओनली इलॉन मस्क सर की। आज हम देखेंगे कि कैसे वो एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बने, क्योंकि आज है रिस्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस। हेलो, मैं इलॉन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। मैं ही हूँ स्पेसएक्स एंड टेस्ला का मालिक। ये सब सुन के आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि काश मेरे पास भी ये सब होता। पर जब मैंने भी शुरुआत की थी तो मेरे पास ये सब नहीं था। मैंने भी शुरुआत ज़ीरो से की थी। फ़र्क बस इतना है कि मैं कभी रिस्क लेने से डरा नहीं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा। मैं आज को आज की तरह जीता था और हार के बारे में नहीं, जीत के बारे में सोचता था। इसीलिए मैं कभी रिस्क लेने से घबराता नहीं था। एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ आपको लगता है कि रिस्क है वहीं पर सक्सेस है, क्योंकि बिना रिस्क लिए सक्सेस नहीं मिलता। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब रिस्क लेते हो अपनी लाइफ में तब आपको पता चलता है कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं। जैसे एक टाइम के बाद मुझे पता चला कि मेरे लाइफ में मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। मेरी लाइफ का बस एक ही गोल था कि मुझे हर मुश्किल काम को आसान से आसान बनाना है, फिर वो चाहे ऑनलाइन पेमेंट करना हो, स्पेस में जाना हो या इलेक्ट्रिक कार्स बनाना हो। और अब मेरे लिए ये सब काफ़ी आसान हो चुका है, क्योंकि मैं अब रिस्क लेने से डरता नहीं। पर इस डर को हटाने के लिए मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जैसे इस दौरान मुझे एक बात पता चली कि डर उसी को लगता है जो इंसान जीत से ज़्यादा हार के बारे में सोचता है, क्योंकि जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके गोल पर होता है तब आप कभी रिस्क लेने से डरते नहीं। जब आप रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हो तब आपकी पर्सनल ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो रिस्क क्या है? रिस्क बेसिकली वो चीज़ है जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, हमारी हेल्प करती है न्यू स्किल्स को सीखने में, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को अप करती है और हमें बताती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपके रिस्क लेते ही आपको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि खुद इलॉन मस्क सर ने अपनी लाइफ में इतने बड़े फेलियर फेस किए थे जो शायद ही किसी और ने किए हो। उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया था कि अगर वो गलती से भी फेल हो जाते तो आज हमें पता ही नहीं होता कि इलॉन मस्क भी कोई है। तो क्या हुआ, इलॉन मस्क सर ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था स्पेसएक्स, वो भी 2002 में। और ये कंपनी बनाना चाहती थी रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट। और दूसरे ही साल उन्होंने एक और कंपनी बनाई जिसका नाम था टेस्ला मोटर्स, जो बनाना चाहती थी इलेक्ट्रिक कार्स, ताकि पेट्रोल और डीजल कम यूज़ हो। पर वो कहते हैं ना कि सब कुछ अगर तुम्हें मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ इलॉन मस्क सर के साथ भी। वो अपनी पूरी कोशिश करते रहे, पर ना तो स्पेसएक्स में सक्सेस मिली और ना ही उन्हें टेस्ला मोटर्स में सक्सेस मिली। फिर उन्होंने लिया अपनी लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क। 6 जून 2006 को कर दिया अपना पहला रॉकेट लॉन्च, जो कि एकदम बुरी तरीके से फेल हो गया। और इधर टेस्ला मोटर्स भी कुछ खास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था उन पे। पर इलॉन मस्क कहाँ रुकने वाले थे। अगले 2 साल में उन्होंने 2 और रॉकेट लॉन्चेस किए और अपने 80% मनी को लगा दिया, जो कि दोनों मिशंस फेल हो गए।
और उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो बैंकरप्ट होने के कगार पे खड़े थे। उनके पास बस दो ऑप्शंस थे। पहला, या तो वो अपने बाकी बचे पैसों से एक अच्छी ज़िंदगी जिए, और दूसरा, या तो वो आखिरी बार भी ट्राई करें। अब इलॉन मस्क सर तो इलॉन मस्क सर है, वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने दूसरे ऑप्शन को चुना। अब ऐसे ही थोड़ी वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बने थे, कुछ तो अलग बात रही होगी उनमें। फिर ले लिया उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क और लगा दिया अपना सारा बचा हुआ पैसा अपनी दोनों कंपनीज में, जो थी स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स। और फिर कर दिया उन्होंने 4th रॉकेट लॉन्च। फिर पता है क्या हुआ? 28 सितंबर 2008 को पता चलता है कि इलॉन मस्क सर का रॉकेट फैल्कन 1 became the first privately funded liquid fuel rocket to reach Earth's orbit। और इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और इसके बाद कभी इलॉन मस्क सर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर बन गए वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। इसीलिए तो कहते हैं रिस्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस। अगर इस वीडियो से मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया, तुम्हें कुछ नया सिखा पाया, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए और खुद की मदद फिर से करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तब फिर से मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, फिर देखते हैं तुम और मैं अगली बार मिलते हैं कि नहीं। और ये याद रखना, हर दिन एक नया मौका है फिर से कुछ कर दिखाने का, अपने सपनों को पूरा करने का।